तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रवादी या परिवारवादी। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आई, तब से एक बहस राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर छाई कि भाई राष्ट्रवादी रहना चाहिए या परिवारवादी रहना चाहिए। भाजपा का यह आरोप रहा कि अन्य जो राजनीतिक दल इस देश में है वो परिवार की राजनीति करते हैं, राष्ट्र उनके लिए मायने नहीं। इनके बीच में एक राजनीतिक दल था जिसके नाम के साथ ही राष्ट्रवादी था। इस दल की स्थापना की थी शरद पवार ने। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की, सोनिया गांधी के नेतृत्व को नकारा और अपना राजनीतिक दल बनाया, तो उसका नाम रखा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उस कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, राष्ट्र के संदर्भ में नहीं, सत्ता के संदर्भ में। और उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा को चुनौती दी। लंबी लड़ाई रही, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और शरद पवार अपने ही दल में बेगाने हो गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसका घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार के हिस्से में आया। वो अजीत पवार एक विमान दुर्घटना में असमय ही चल बसे। उनके असामयिक निधन के बाद इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ बदल गया। सुनीत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी थी, उन्होंने अजीत पवार की मौत के बाद सरकार और पार्टी दोनों का ही नेतृत्व संभाल लिया। वह महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और समय गुजरने के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई है। वो कमाल की कार्यकारिणी बनाई है। उस कार्यकारिणी में सुनीत्रा पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्थ पवार हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जय पवार हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं, डॉक्टर अभिषेक हैं, एक अविनाश आडिक हैं, एक सुबोध मोहिते पाटिल हैं। ये तमाम लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। कोई महासचिव है, कोई सचिव है। पार्थ पवार और जय पवार सुनीत्रा पवार के बेटे हैं। और इस पूरी कार्यकारिणी में नहीं है प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, बृजमोहन श्रीवास्तव। वो तमाम चेहरे जो अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहचान रहे थे, वो इस सूची में स्थान पाने में नाकामयाब रहे। तो आज सवाल है कि क्या अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार पार्टी के रूप में ही संचालित होगी या इसके कुछ और मायने? तो इस दिलचस्प राजनीतिक विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हाजी मुखलिस शेख हैं, जो एनसीपी अजीत पवार गुट का प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं। हमारे साथ जमाल शेख हैं, जो शरद पवार जी के साथी हैं, एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता हैं। और इनके बीच शरद नायक जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हाजी मुखलिस शेख जी से ही करते हैं और उनसे ही समझते हैं चल क्या रहा है आपके पार्टी में। प्रफुल्ल भी निपट गए, भुजबल भी निपट गए, क्या करने जा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है हाजी जी। जी, हम कुछ नहीं कर रहे। अब जो पार्टी में होता है वही काम हो रहा है और पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश सुनीता पवार मैडम कर रही है और हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं। और हमारी पार्टी अब इससे भी आगे जाने वाली है। आने वाले समय पे हम कोशिश करेंगे हमारी ताई जो है सीएम बने। और इसी से आप अंदाजा लगाइए, किसी को दरकिनार नहीं किया जा रहा है। भुजबल साहब के बारे में विचार किया जा रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं मान सम्मान पार्टी ने दिया है, आगे भी देने वाला है। प्रफुल्ल पटेल साहब तो पार्टी की जान है। आप देख रहे हैं, बंगाल चुनाव में हो और चाहे आसाम चुनाव में, जहां भी हो, सुनीता पवार मैडम के साथ में ही प्रफुल्ल पटेल साहब रहते हैं और उनके मार्गदर्शक, मैडम के मार्गदर्शक से काम करते हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब और सारे लोग हमारे नेता है। और हमारे जो गुलदस्ता बिखर गए थे उसे सजाने की कोशिश किया जा रहा है। इसे आपकी नजरिया से आप कह सकते हैं कि भाई इसमें कुछ लोगों का पर काट दिया या छटाई किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों को बताओ, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आपने बड़ी सुंदर बात कही कि हम गुलदस्ता सजाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुलदस्ते में तो फूल ही सजाए जाते हैं, तो ये सब कांटे हैं जो निकाल दिया गया है। चाहे वो प्रफुल्ल जी हैं, चाहे सुनील तटकरे हैं, चाहे छगन भुजबल हैं, कांटे थे निकाल दिए, चाहे गुलदस्ते के थे या रास्ते के थे। सारे समाज के साथ सारे लोगों को लेके चलने वाला पार्टी है हमारी।
एनसीपी अजीत दादा पवार साहब की पार्टी, सुनीता ताई जो है हमारे अध्यक्ष है ऑल इंडिया के, उनकी पार्टी, आज हम उसके काम कर रहे हैं। सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे सबका साथ सबका विकास के ओर हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है वो, हमारी पार्टी का विचारधारा अलग है, हम सेकुलर लोग हैं, हमारी पार्टी सेकुलर है, तो इस हिसाब से सबको लेके चलना है और सभी समाज के लोगों को जगह जो है हमारे अरे वो तो ठीक है मुखलेश जी, आप जो आपके साथ नहीं उन्हें लेकर चलेंगे, पर जो आपके साथ अरसे से थे उनको तो आपने सड़क पर छोड़ दिया और अपनी बस को आगे बढ़ा लिया। इसके विषय में तो कुछ बताओ ना, क्या नाराजगी हो गई प्रफुल्ल पटेल से? क्या ऐसा है क्या? हमें बीच में सुन रहे थे कि जब अजीत पवार अचानक विमान दुर्घटना में नहीं रहे तो प्रफुल्ल पटेल कोशिश में थे कि अब पार्टी की कमान मैं ही संभालूं, कब तक पीछे की सीट पर रहूंगा, अब की बार ड्राइविंग मैं ही करता हूं। ड्राइविंग करने सुनित्रा जी आ गई तो उन्होंने कहा इसके अंदर हसरत जागी थी, अब इसको स्टेपनी के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इन सबको बाहर कर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमारे आदर, हम लोग उनको बिल्कुल सम्मानित व्यक्ति है हमारे पार्टी में। प्रफुल्ल पटेल साहब जो है पूरे देश का नेता है और मैडम के साथ में जो है हमेशा पार्टी को आगे ले जाने। देश का नेता पार्टी का नेता नहीं रहा, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली। नहीं तो आप बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया? हमारे नेता है नवाब मलिक साहब भी है, उनकी बेटी भी अभी एडवोकेट सना मलिक जो आमदार है अनुशक्ति नगर से, वो भी आई है, उस लिस्ट में नाम हो सकता है आप जो दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन में, 7 नंबर में उनका सीरियल नंबर 7 है। तो ये सारे लोगों को लिया गया है, और ऐसा नहीं कि प्रफुल्ल पटेल साहब को या फिर भुजबल साहब या फिर महाराष्ट्र के अध्यक्ष हमारे जो है सुनील तटकरे साहब है, वो जैसे थे वैसे ही है, और सब हम काम कर रहे हैं उनके अंडर में, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई शहर के अंदर या देश के अंदर प्रफुल्ल पटेल के अंडर में और मैडम के अंडर में काम कर रहे हैं हम लोग। और जो चीजें हैं वो आपको थोड़े दिनों में दिख जाएगा, थोड़े दिनों में दिख जाएगा। मुखलेश जी को भी समझ में तो आ रहा है कुछ ना कुछ हो तो रहा है हमारे यहाँ पर, क्या हो रहा है क्या बताए मुखलेश जी। लेकिन हमारे साथ जमाल जी हैं, अपने यहाँ का कम देख पाते हैं, दूसरे यहाँ का ज्यादा दिख पाते हैं। जमाल जी कुछ दिख रहा है आपके पुराने अपने लोगों के यहाँ क्या चल रहा है? हाँ ठीक है, दिख तो रहा है और कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होते चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है जो मेहनत हमारे रोहित पवार जी कर रहे हैं पार्टी को बचाने के लिए जी, दोनों राष्ट्रवादी को बचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं वही चीज सामने आ रही है। और वैसे तो सुमित्रा ताई बहनी ने अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको करेक्शन करेंगे। उन्होंने पूरे तरीके से उसको नकारा नहीं है कि इनको कार्यकारिणी से बाहर किया जाए, लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है तो उसके ऊपर हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि जो हो रहा है, तो जो रोहित पवार जी की जो भूमिका है दोनों राष्ट्रवादी को बचाने की और एक करने की, वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट से सामने नजर आ रही है। तो मतलब आपका कहना है कि ये लिस्ट निकली तो सुनेत्रा पवार के हवाले से है, पर इसको तैयार रोहित पवार ने किया, इसलिए ऐसा कुछ हो गया है। नहीं, तैयार रोहित पवार कर नहीं सकते, उनकी अभी तो फिलहाल हम लोग की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं और हमारी जो सुमित्रा बहनी है और जो राष्ट्रवादी अजीत दादा की है वो सत्ता में है बीजेपी के साथ में, तो हमारा उस लिस्ट में या उसकी कार्यकारिणी के बारे में कोई हमारा उसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रोहित पवार अजीत दादा की दुर्घटना से लेकर आज तक जो संघर्ष कर रहे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो न्याय दिखता नजर आ रहा है। अरे वो तो ठीक है जमाल जी, ये बताओ कि प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल की दुकान बंद हो गई क्या, या उनकी दुकान अब आपके यहाँ खुलेगी क्या? हमें तो ये जानना है। यहां तो दुकान बंद होती दिख रही है। अब देखिए, अब उनकी दुकान जहां खुलेगी या भाजपा में खुलेगी, कहीं भी खुल सकती है, क्योंकि अभी जो देश में पिछले 8-10 सालों से जो माहौल चल रहा है, जोड़ तोड़ की राजनीति और दल बदल की राजनीति, वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है। और अजीत दादा के देहांत के बाद जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल और सुनील तटकरे जी का जो रवैया था, जो नरम रवैया था, यानी जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, उनके ऊपर जो जांच बिठाने के लिए जिस तरीके से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोहित पवार ही संघर्ष कर, वो संघर्ष के बड़े नेताओं में दिखता हुआ नजर नहीं आया। वो संघर्ष दिखता हुआ नजर नहीं आया जो बार बार रोहित पवार का हवाला दे रहे हैं ना जमाल जी, वो रोहित पवार अजीत पवार की दुर्घटना को एक षड्यंत्र मानते हैं। उन्हें लगता है अजीत पवार दुर्घटना में मारे नहीं गए बल्कि दुर्घटना में मरवा दिए गए। जमाल जी उस तरफ हवा दे रहे हैं, पर हमारी हवा तो दूसरी तरफ बह रही है अभी। तो उस हवा को समझने की कोशिश हम शरद नायक जी से करते हैं। क्या कहते हैं शरद जी, अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद
प्रफुल्ल पटेल और उनके साथियों ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसका हश्र इस रूप में हो रहा है या कुछ और आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये अदृश्य शक्ति का कुछ तो कमाल दिख रहा है, क्योंकि एक साथ में छगन भुजबल जी और प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे इतना दिग्गज नेताओं को कार्यकारिणी से हटाने का कारण कुछ तो ऐसा हो सकता है कि कंडीशन एनसीपी शरद पवार की तरफ से आया होगा सुनेत्रा पवार जी को, कि अगर इतने सारे लोग अगर नहीं रहेंगे कि हम लोग मिलना अच्छा रहेगा, या कुछ तो ऐसा मतलब मेरा ऐसा मतलब निकल रहा है साहब। नहीं है तो इतना अभी अभी तो पार्टी बनी है, अभी अभी तो सुनेत्र पवार जी मतलब चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है, और प्रफुल्ल पटेल ने काफी मतलब कोशिश भी किया है उस वक्त पहले ही प्रपोजल दे करके, और उसके बाद बनने के बाद वो सोचे थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। प्रफुल्ल पटेल की बहुत बड़ा मतलब ये था जी। तो ये सब को देखते हुए कि वैसे भी मतलब परिवारवाद का पार्टी है, इसीलिए वो लोग आपस में, जैसा उनका दोनों बेटा सुनेत्र पवार जी का और कोई चाचा का भतीजा वगैरह सब लोग मिलके एक परिवार का वाद का पार्टी मतलब मैनेज किया हुआ है। नहीं तो शरद जी, मैं आपकी बात से ये समझना चाहता हूं कि दरअसल सुनेत्रा पवार अब वापस शरद पवार के साथ जुड़ जाना चाहती हैं, और प्रफुल्ल पटेल वो किरदार थे जिसने कहीं ना कहीं परिवार में विभाजन कराया, इसलिए ये कार्यक्रम हुआ है। पार्टी को तोड़ के बीजेपी की तरफ जा करके उनका बहुत सारा केसेस वगैरह था, और इकबाल मिर्ची वगैरह ड्रग इसका लॉर्ड का उसके साथ में केस था, उनका प्रॉपर्टी का परचेज का कुछ, ये सब तो मतलब नॉर्मलाइज हो गया था। उनको एक असाइनमेंट दिया गया था रूलिंग पार्टी की तरफ से सेंट्रल पे, तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया। वहां पर शरद पवार जी फेल हुए देखा जाएगा तो उसमें कुछ कर नहीं सके जी, क्योंकि उसमें उस वक्त अजित पवार को ये लोगों ने मतलब ये कर दिया था, तो आपस में ले लिया था इनको, आपस में ले लिया था। तो शरद जी का कहना है कि अब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो दो गुट हैं वो एक होने की कोशिश के तौर पर हमें इस बदलाव को देखना चाहिए। तो हमारे साथ में मुखलेश जी, क्या कहते हैं, हाजी मुखलेश शेख जी। शरद जी तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं छगन जी को भी सम्मान देंगे, नहीं नहीं प्रफुल्ल जी को भी हम लोग पूछेंगे, वो तो हमारे मार्गदर्शक हैं। शरद जी बता रहे हैं समय गुजर गया इन लोगों का, और सुनेत्रा ताई को समझ में आ गया है तो चाचा के पास वापस लौटने की तैयारी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी जो है वो देश के अंदर पूरे काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 में हमारी पार्टी जो है काम कर रही है। हमारी सरकार काम कर रही है, देवेंद्र जी की सरकार है, और शिंदे साहब डिप्टी सीएम, और हमारी मैडम जो है डिप्टी सीएम। नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को तो आप निपटाने वाले हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले तो बताया था हमें कि सुनेत्रा ताई तो जो है मुख्यमंत्री बनेंगी, तो मुख्यमंत्री तो तभी बनेंगे ना महाराष्ट्र की जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद से हटेगा। तो आप तो देवेंद्र फडणवीस को हटाने के लिए काम कर रहे हो। टाइम आएगा तो हर कोई अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। कार्यकर्ता का जो है, उन सभी कार्यकर्ता का जो है, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, क्योंकि अपन हमारे लीडर को आगे लाने का कोशिश करेगा। उनकी पार्टी अलग है, उनका विचारधारा अलग है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक होने की कोशिश किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी जो है वो एनसीपी, अजित दादा पवार साहब की पार्टी उन्होंने बना कर गया है, और उन्हीं का पार्टी में हम लोग रहेंगे और मैडम के साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास जो है वो, और हमारे कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं और बड़े लीडर, किसी को नाराज नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिस्ट के बारे में मैं अभी बात किया था थोड़े दिन पहले कि उसके अंदर भी कुछ करेक्शन वगैरह करना बाकी है, मैडम ने ट्वीट किया है, तो उसके बारे में चर्चा चल रहा है बड़े लेवल से। कभी कभार कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रफुल्ल पटेल साहब को और भुजबल साहब को इन लोगों को बाजू में किया और भी बहुत से लोगों के साथ में न्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। और अच्छा एक बार बताओ मुखलेश जी, ये जो गड़बड़ हुई है वो कार्यालय में टाइपिस्ट अच्छा नहीं था इसलिए गड़बड़ हो गई, या जिसने लिस्ट बनाई थी उसकी नीयत अच्छी नहीं थी इसलिए गड़बड़ हो गई? टाइपिस्ट की बात नहीं होता है सर। अभी ये बात जब मीडिया में आया है तो इसके बारे में पूरे सारे चर्चा जो है जोर शोर में चल रहा है, और किसने लिस्ट निकाला, कैसे निकाला और क्या है नहीं है, ये सब चीजें जो है बैठ के बात किया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल साहब को जिम्मेदारी दिया जाएगा, पार्टी की जिम्मेदार है और जिम्मेदार रहेगा। और छगन भुजबल साहब के भी
हमेशा मार्गदर्शक रहा है पार्टी के लिए। वो नेता है ओबीसी समाज के, और हमारे भी नेता है। हम अच्छा, वो शरद पवार क्या है आपके? पवार साहब थे नेता और है देश का नेता। आपके तो नहीं है ना अब? नहीं नहीं, नहीं कैसे कह सकते हैं, एक अनुभवी नेता है, हम आशीर्वाद उनसे भी लेते रहेंगे ना, लेकिन उनकी पार्टी अलग है। नहीं, मतलब वो आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या लेंगे आप उनसे कि आपकी पार्टी को हम निपटाएंगे, आप हमें आशीर्वाद दीजिए? सर, हमारे पवार पार्टी का रोहित पवार नेता नहीं है, जय पवार और जस पवार हमारे नेता है। वो काम कर रहे हैं, उनसे बाखूबी बेहतर काम करेंगे, और काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से रोज मिल रहा है, लोगों को टाइम दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुकेश जी, जो आपसे सवाल पूछा वो बताओ जी। हमारे है ऐसा तो आप बताते थे कि शरद पवार जी भी हमारे नेता हैं, और अब शरद पवार जी के साथ आपका कैसा नाता है अपने पुराने नेता से, इसका भी हमको पूरा अता पता है। तो प्रफुल्ल पटेल भी क्या अब शरद पवार जैसे ही आपके नेता रह गए हैं? नहीं नहीं, प्रफुल्ल पटेल सब प्रफुल्ल पटेल है। शरद पवार तो देश का नेता है, प्रफुल्ल पटेल भी हमारे लिए बड़ा नेता है। मैं ये नहीं कहूंगा एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते कि प्रफुल्ल पटेल सब छोटे मोटे हस्ती नहीं है। देश के अंदर विमान मंत्री रहा है, और देश के अंदर जो है उनका नाम है, काम कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब को जिम्मेदारी दिया जाएगा। उनके बिगर पार्टी के अंदर जो है उनके भी बहुत अच्छी पकड़ हमारी पार्टी में और भाजपा में भी, और आप शिंदे ग्रुप में भी जो सरकार चल रही है महायुति की सरकार, उसमें उनकी अच्छी पकड़ है। तो उनको तो आपको मालूम है, अमित शाह साहब के करीब है, मोदी साहब के बाजू में बैठते हैं, उनकी अच्छी रिलेशन है हर लोगों से, ताल्लुकात अच्छे हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं जिम्मेदारी अच्छा, दिया जाएगा? मुकेश जी, इतना सब कुछ आपको जानकारी है, जिसने लिस्ट बनाई पार्टी की उसको ये जानकारी नहीं थी कि आप प्रफुल्ल पटेल क्या चीज है? उसकी भी इंक्वायरी हो रहा है कि जिसने लिस्ट बनाया क्या बनाया, उसके बारे में मैंने आपके चैनल में कहा ना कि भाई उसके बारे में चर्चा चल रहा है अभी। भाई ये तो कमाल की बात हो गई। हमें तो लगा कि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अगर राष्ट्रीय पदाधिकारी तय हुए हैं तो वो सुनेत्रा पवार जी ने तय किए होंगे, नहीं होगा तो पार्थ पवार ने तय किए होंगे। पर मुकेश जी बता रहे हैं कि पता कर रहे हैं ये लिस्ट बनाई किसने। तो जमाल जी ये बताओ भाई, आजकल लिस्ट कौन बनाता है? देखिए, आजकल तो जैसे अभी हमारे शरद नायक जी ने जो कहा कि अदृश्य शक्ति इसके पीछे है, तो सच बोले तो अदृश्य शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जिसने राष्ट्रवादी को तोड़ने का काम किया, जिसने राष्ट्रवादी को दो कर दिए, और उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की थी जो आज इस लिस्ट से बाहर हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना यहाँ परिवारवाद की बात है, यहाँ पे हम अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और राष्ट्रवादी का जो सच्चा कार्यकर्ता है वो राष्ट्रवादी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। वही काम हमारी राष्ट्रवादी शरद पवार की भी कर रही है, और वही काम अजीत पवार की भी राष्ट्रवादी कर रही है, इस पार्टी को बचाया जाए। नहीं तो जिस तरीके से आज हमने देखा कि पंजाब में हमारा चड्डा ने साथ के साथ राज्यसभा के खासदार को लेके भाजपा में शामिल हो गए, तो कल फिर से कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना राष्ट्रवादी में होने की जो आसार नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को देखते हुए ये काम हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ जमाल जी, आप कितने खुश हो? ये प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तटकरे, इनके साथ यही होना था, जैसा बोया था वैसा ही इन्हें अब काटने को मिल रहा है, क्या कहते हो? नहीं, ये तो कर्मा है। देखो, कर्मा सबका सामने आएगा, और पूरी दुनिया जानती है कि आज अजीत पवार हमारे जो नेता थे, आज पूरे देश और पूरे महाराष्ट्र की सिंपैथी उनके साथ है। उनके साथ जो दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना है या घटना, इसके अभी तक का सरकार गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। आज वीएसआर कंपनी जो प्राइवेट जेट जिस प्लेट में उनका दुर्घटना, आज तक उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठ रही है। रोहित पवार पूरी मेहनत कर रहे हैं, और ये जो नेता लोग हैं जो आज राष्ट्रवादी के सर्वा बनने की बात कर रहे हैं, ये लोग उसमें कोई इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हैं। तो ये तो कर्म है, देखो सबके सामने, ये तो कर्म है, सबके सामने आता है। जमाल शेख जी अचानक राजनेता से दार्शनिक के रूप में हमारे बीच में बोलते हुए दिखाई दिए। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए शरद जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल के पास अब विकल्प क्या है? जो अदृश्य शक्ति के संदर्भ में आप कह रहे हैं, उन्हीं के पास जाने का विकल्प है, और क्या वहां पर इनकी उपयोगिता है? प्रफुल्ल पटेल जी ओरिजिनली गुजरात स्टेट से आते हैं, और कहीं ना कहीं उनको मतलब बीजेपी ज्वाइन करने का भी शक्यता है। बोल नहीं सकता क्योंकि उनके पास ऑप्शन है अभी, या बीजेपी ज्वाइन महाराष्ट्र में कुछ कर सकते हैं। लेकिन सुनेत्र पवार की ये शायद ये रहेगा उनका मिस्टर का मृत्यु की बात, वो एक साफ छवि वाली पार्टी बनाना चाहती है,
और यंगर लोगों को अपॉइंट करके ये पुराने जितने भी दाग जो लगा हुआ है, चाहे छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे हो या अपना प्रफुल्ल पटेल हो, ये सब तो दाग वाला है। तो पार्टी अगर नई पार्टी नई ढंग से अगर जाना चाहता है तो उनको पब्लिक के सामने, वोटर के सामने कुछ ना कुछ नई छवि बना के जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं आपको लाख टके से बोलता हूं, शरद पवार जी का यहाँ पर उनका आदेश या उपदेश से ही ये चलता होगा, क्योंकि वो उनका मतलब फादर इन लॉ है, तो वो हिसाब से वैसे ही चलेगा। मेरा ऐसा आखिरी तो शरद जी का निष्कर्ष ये है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नए सिरे से सामने आने की कोशिश करेगी। सुनेत्रा पवार ने जो कदम उठाए वो किसी गलती से नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया हुआ कदम है। जितने भी दागी लोग हैं उनको पीछे कर नए सिरे से पार्टी को व्यवस्थित करने की कोशिश सुनेत्रा पवार की, ये शरद नायक जी का आकलन है और इस आकलन पर जमाल शेख की सहमति है। लेकिन हमारे साथ मुखलेश शेख जो मौजूद हैं उनका कहना है कि नहीं नहीं, थोड़ी बहुत चूक हो गई है, इसे ठीक कर लिया जाएगा। प्रफुल्ल जी भी साथ रहेंगे, भुजबल जी भी साथ रहेंगे, साथ तो रहेंगे पर किस तरीके से रहेंगे ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। तो महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम पर हम आगे भी निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए। समय आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दी इजाजत। कल फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए सादा प्रणाम।